हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम है श्रवण भाटी और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्रवण भाटी क्लासेस में। दोस्तों होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। और मैं एजम्पशन लेके आज भी चल रहा हूँ, रोज एजम्पशन लेके ही चलता हूँ दोस्तों कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना आपने किया होगा, ठीक है ना। मैंने अब तक बेसिकली करवा दिए इलस्ट्रेशन, अच्छे खासी इलस्ट्रेशन करवा दिए मैंने। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी दोस्तों, समय थोड़ा सा कम है आज, ठीक है ना। और माफी चाहता हूँ फॉर 2 डेज। मेरा लैपटॉप जो है खराब हो गया था। खराब इन द सेंस मतलब लैपटॉप तो अच्छा ही था, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, मुझे उसको ठीक करने देना पड़ा वगैरह वगैरह, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना दोस्त। तो आप नाराज नहीं होंगे आपके सर से। अब दोस्तों जरा देख ले अब क्या करना है आज हमको, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ओके तो देखो, मैंने रजिस्ट्रेशन कहाँ तक करवाया, 5 तक करवा दिया, ठीक है ना। आज ये पॉइंट नंबर 8, ट्रांजेक्शन थ्रू व्हाट, बैंक, ओके ना। ट्रांजेक्शन व्हाट थ्रू बैंक। अब देखो बिजनेसमैन जो है अंडरटेक करते हैं, अंडरटेक थ्रू बैंक्स टू टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मेड विद बैंक्स, कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। कैश ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन होता है, इसमें बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं। और दूसरा ट्रांजेक्शन कौन सा होता है, जो कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि विड्रॉल ऑफ, सॉरी, और दूसरा ट्रांजेक्शन होता है विड्रॉल ऑफ, विड्रॉल फ्रॉम बैंक्स। और दूसरा होता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। कौन से नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं दोस्तों, जब चेक अपने को रिसीव होता है और डिपॉजिट करते हैं बैंक में, ठीक है ना। जब हम पेमेंट करते थ्रू चेक से, बैंक में कुछ इंटरेस्ट मिल गया और बैंक ने कुछ चार्जेस ले लिया, मैं सब बताऊंगा क्या क्या होता है, क्या इसकी एंट्रीज होगी, ठीक है ना दोस्त। इन सबको ब्रीफ में देखते हैं अभी क्या होता है, चलो एक एक करके देखते हैं। अगर मैं ऐसी बात करूँ आज आपके साथ थोड़ी सी, ठीक है ना, कि बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट होता है दोस्त, ठीक है ना। देखो बैंक अकाउंट जो होता है ना दोस्त, बैंक अकाउंट जो होता है ना, एक सेकंड, हाँ चलो देख लें। बैंक अकाउंट जो होता है ना दोस्त, वो अपने बिजनेस का ही होता है, ठीक है ना, बिजनेस का ही होता है। बिजनेस में जो बैंक अकाउंट यूज होता है वो होता है करंट अकाउंट, ओके ना। कौन सा अकाउंट यूज होता है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बेसिक मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने सुना होगा दो टाइप के से बैंक अकाउंट्स होते हैं, यूजुअली बहुत सारे होते हैं, 3 4 टाइप के होते हैं, बट यूजुअली बिजनेस के लिए एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर कुछ सेविंग अकाउंट्स के अंदर कुछ लिमिट्स होती है कि हम यहाँ से मैक्स यहाँ तक क्या हम एक्सपेंस कर सकते हैं, ओके ना। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट, ठीक है ना, नो लिमिट होती है। तो बिजनेस जो यूजुअली अपने खुद के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन करवाता है। प्रोसीजर क्या होता है, वो जब पापा का बिजनेस होगा और पापा का बैंक अकाउंट होगा करंट अकाउंट, तो आप पूछ सकते हो बेसिकली, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना दोस्त। कहा गया मेरा, ओके हाँ। तो सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं जो एक अकाउंट खोलता हूँ और चलाता भी हूँ, मेरा बैंक अकाउंट का नाम है, सब इतने पतले पतले क्यों है भाई, ओके, SBC, ठीक है। SBC का एक मेरा करंट अकाउंट है, ओके ना। इसके अंदर एंट्री क्या होगी ये देखो, देखो पैसे अगर मैं डालू बैंक के अंदर, ठीक है, तो बैंक के अंदर पैसे डालते तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये है मेरे लिए असेट, ओके। असेट में जब इंक्रीज आता है तो डेबिट, ओके ना, सही बात है कि नहीं। वेर एस, वेर एस, वेर एस अगर मेरे पास से पैसे जाएगा, ठीक है ना, कैश जो है मेरे पास से गोज आउट हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो क्या होगा, तो जब पैसे जाएंगे मेरे दोस्त, पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो क्या होगा, पैसे जाएंगे तो कैश अकाउंट को क्रेडिट होना होगा, ठीक है ना। जब तुम लोग थोड़े बड़े हो जाओगे, थोड़े बड़े मतलब सर कितने बड़े, थोड़े बड़े इन द सेंस कि आपके कम से कम चैप्टर नंबर, चैप्टर आपका कैश बुक नहीं आ जाता, तब तक मैं आपको एक चीज नहीं सिखा रहा हूँ। बाकी अगर हर चीज में सिखाता आपको, एक चीजें होती है कॉन्ट्रा एंट्री, ओके ना, कॉन्ट्रा, ओके, कॉन्ट्रा एंट्री, शायद स्पेलिंग मेरे हिसाब से यही है, तो पता नहीं, याद नहीं मेरे को ठीक से। तो एक अकाउंट होता है कॉन्ट्रा एंट्री, उसके अंदर हम बेसिकली यही चीज सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ठीक, कैसे जाएगा तो क्या एंट्री होगी, तो मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना आप लोग, ओके ना। ओके हाँ, समझने की कोशिश करना। जब आप बैंक के अंदर पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू व्हाट, कैश अकाउंट,
एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ 10,000, नरेशन लिखा हूँ क्या, बीइंग कैश डिपोजिटेड, ओके ना। बस ये इसकी जनरल एंट्रीज होती है बेसिक। ओके, इसमें अभी कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, जब एग्जाम में क्वेश्चन उधर आएगा, एग्जाम क्या बात कर रहा हूँ मैं, अभी जब मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा ना आप लोगों को, तब आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, वरना बोलोगे कि सर आप तो सिर्फ ऊपर ऊपर से करवाते हो, हमको समझ में कुछ नहीं आता है। तो देखो क्या होता है, तो बिजनेसमैन जो है डिपॉजिट कर सरप्लस कैश इन बैंक, तो बैंक जो है कैश रिसीव करता है, और बैंक अकाउंट पर्सनल नेचर का होता है, तो एज पर द रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर एंड बैंक अकाउंट विल बी डेबिट। और सर आपने तो कुछ और बताया हमको, अरे एक ही बात है यार, वो लोग क्या है, वो लोग ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ से जाते हैं और मैं जाता हूँ मॉडर्न अप्रोच की तरफ, ठीक है। मुझे मॉडर्न अच्छा लगता है कि भाई मेरा बैंक क्या है, मेरा बैंक है एसेट, एसेट है तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, डेबिट में इंक्रीज आया तो डेबिट, है ना, और कुछ नहीं। ओके, और कुछ, और कुछ लिखा है सर, और कुछ लिखा तो है, एंड कैश गोज फ्रॉम द बिजनेस एज पर द रूल ऑफ क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अरे असेट ही तो है ना, असेट ही है ना, तो असेट के अंदर अगर डिक्रीजमेंट आया, डिक्रीज हुआ, तो उसको क्रेडिट कर दूंगा, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, है ना सर। ऐसे आप टेंशन लेते हो, सर टेंशन नहीं लेते, बच्चे टेंशन लेते हैं। ओके ओके चलो, अब कैश विड्रॉ करते फ्रॉम द बैंक तो क्या होता है, तो जब कैश विड्रॉ करते तो उसकी तुमको एंट्री अच्छी तरह से पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या हो सकता है, नेचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो कैश जो है हम सपोज विड्रॉ करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं पेन का साइज बढ़ा दूं, मेरे को लिखने का मजा आए। ओके, जब कैश विड्रॉ करते फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द बैंक कैश विड्रॉ करते हैं हम, तो क्या एंट्री पाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, एक जनरल नेचर की एंट्री बता रहा हूँ मैं, बाकी तुम लोग बिजनेस के पर्पज से सोचोगे तो अलग होगा, मैं तुमको जनरल नेचर की एंट्री बता रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, ऐसा होगा। दूसरी वेयर एज दूसरी एंट्री कौन सी हम करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, है ना, यही करते हैं ना। तो यही सिंपल सी अकाउंट की एंट्री होती है, आपको पता है क्यों ऐसा हुआ सर, ये बताने की जरूरत मुझे है क्या ये मुझे बताने की जरूरत है क्या, मुझे बताने, एक मिनट हाँ, कहीं स्क्रीन खट तो नहीं देना, हाँ उड़ गई रे, मेरे को लगा ही था। ओके, देख लो ये देख लो, ओके ना, ऐसा है। अच्छा थोड़ा साइड में लिखाऊंगा, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, अगर जब कैश विड्रॉ करते फ्रॉम बैंक से, तो बैंक क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाता है, एनी अदर रीजन के एज पर द नीड ऑफ द बिजनेस, बिजनेस रिसीव कैश फ्रॉम द डेबिट क्रेडिट पूल, डेबिट वॉट रिसीव एंड कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और एज पर द क्रेडिट रूल बैंक अकाउंट को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। क्यों, अरे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो देखो देखो, मैंने कुछ देखा, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड ऐसा लिखा है, मैंने सर वही किया है, मैंने जनरल नेचर की बात की ना सर, मैंने अभी वो बात नहीं की कि डेबिट बैलेंस क्यों, मैंने ड्राइंग अकाउंट क्यों किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। ओके ओके, when business withdraw cash for the personal use from the business account, this is a drawing account and debit and credit bank account, बच यही चल जो आपने हमको बताया सर, वही मैंने सिखाया आपको। देख लो एक बार देख लो सर, आपको देखो कैश अकाउंट डेबिट, वहां पे भी कैश अकाउंट डेबिट था, पर्सनल के लिए लिया तो ये, हाँ मैंने ये जो पर्सपेक्टिव बताया आपको दोस्त, ये वाला जो पर्सपेक्टिव मैंने जो बताया आपको पूरा का पूरा, है ना, ये जो पर्सपेक्टिव था सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र ये था आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन को लेकर, ये है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, ठीक है ना, ओके चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नॉन कैश ट्रांजेक्शन कौन से होता है, जब अपने वो क्या होता है, कैश रिसीव होता है, व्हेन कैश रिसीव एंड डिपॉजिट विद द बैंक, ये देखो नॉन कैश ट्रांजेक्शन बस, आपको ना कुछ रिसीव हुआ है ना कुछ, आपने डायरेक्ट बैंक में पैसा दिया है, ठीक है ना, आपको कुछ ऐसा रिसीव नहीं हुआ। देखो व्हेन कैश रिसीव्ड, व्हेन कैश रिसीव्ड, एक सेकंड, ओके, व्हेन कैश रिसीव्ड from debtor, what is debtor, it is customer, okay, or any other person, accounting treatment are given in the bank account, bank is a check receiver, bank account is debited, and customer or any other person who pay is a giver, his account will be credited,
मैं तुमको अच्छी भाषा बताता हूँ, सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, मैं चलो तुमको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, मेरी नहीं, यहाँ पे एक मिस्टर एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, मेरी क्यों मान लो, मेरी एक वड़ा पाव की, मतलब मिस्टर एक्स की जो है वड़ा पाव की लारी है, वड़ा पाव की लारी है। अब उसको किसी से पैसा लेना है, कस्टमर से, है ना। कस्टमर ने क्या किया, 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए तो आपने बहुत ज्यादा बचपन की बात कर दी सर, 20 रुपए का एक वड़ा पाव आता है मिनिमम, 20 इंटू 100, 100 उसने बड़ा पाव ले, कितने हुए, 200, 2,000 रुपए होते, 2,000 रुपए उससे होते। उसने बोला कि भाई अभी नवरात्रि चल रही है, तो तू है ना एक काम कर, अभी दे दे, कल मॉर्निंग में मैं तुझे दे दूंगा, है ना। तो उसने क्या किया, मॉर्निंग में चालाकी कर दिया, और क्या दिया उसने, चेक दिया। अब चेक दिया, देखो चेक रिसीव हुआ उसको तो एज इन बैंक अकाउंट में रिसीव होगा ना, चेक रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, ओके ना। और टू मिस्टर एक्स अकाउंट, ये क्यों, ये मिस्टर एक्स को क्यों हमने क्रेडिट किया सर, रुको राइटिंग अच्छी निकाल दो यार, तुम लोग बोलोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, ओके, कितना, सपोज 2,000 रुपया, ओके। और जनरल एंट्री में बीइंग चेक रिसीव्ड, ओके ना, ये होगी इसके एंट्री, ओके। अब देखो सर, ऐसा है कि इसमें आपने इधर बैंक अकाउंट को डेबिट किया, मुझे समझ में आया कि क्यों किया, क्यों किया, बिकॉज बैंक में हमारा पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट बैलेंस है, एसेट है तो एसेट बढ़ा दिया, वो बात मुझे चल गई। बट आपने यहाँ पे मिस्टर एक्स को क्यों क्रेडिट किया, भाई मिस्टर एक्स क्या है, देखो इन फ्यूचर की बात थोड़ी सी बताता हूँ, हल्की सी इन फ्यूचर पे थोड़ा लेके जाता हूँ। जब इन फ्यूचर मैंने मिस्टर एक्स से लेना होगा तो मैंने उसको सेल किया होगा वड़ा पाव, तो मैंने सेल कैसे किया होगा, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सेल्स अकाउंट, कितना, 2,000 रुपए, है ना। अब इन फ्यूचर अब पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, एक्स अकाउंट, 2,000 रुपए, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो मिस्टर एक्स अकाउंट तो कट गया, बचा क्या, बैंक टू सेल्स। और यही दोनों चीजें क्या मैं लेके जाऊंगा इन पीएनएल अकाउंट, आपको समझ में नहीं आएगा अभी, तो पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाऊंगा, सॉरी नॉट पीएनएल अकाउंट, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इन ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, सेल्स है ना बेटा, ऐसा होता है, ओके ना, ऐसा होता है। ये मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आया होगा क्या क्या हुआ सर, पर नॉर्मल भी बात है, ये सेल्स की एंट्री है, और सेल्स की एंट्री कैसी है, ये सेल्स की एंट्री है क्रेडिट, ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री है। और जब क्रेडिट सेल्स से बाद में पैसा मुझे मिल गया तो मैंने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों, बिकॉज बैंक में मुझे चेक मिला है ना, मुझे चेक मिला है, तो चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट। और मिस्टर एक्स से मुझे पैसा पहले लेना था तो मैंने उसको डेबिट किया था, अब वो डेबिट मुझे मिल चुका है तो मैं उस डेबिट को खत्म करूंगा कि नहीं करूंगा, मैंने उस डेबिट को खत्म किया। और सेल्स मेरे लिए इनकम थी तो मैंने उसको कर दिया है, अब वो इनकम मेरी जनरेट हो चुकी है तो मैंने उसके लिए कर दिया है, बस, कुछ नहीं मेरे दोस्त, और कुछ नहीं। तुम बाकी घबराना नहीं, डाउट हो पूछ लो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हाँ, जब पेमेंट करते हैं हम थ्रू, ओके, जब हम पेमेंट करते हैं थ्रू व्हाट, चेक से, तो देखो बिजनेसमैन पे देयर ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस थ्रू, कहा गया है, हाँ, चेक्स, इन ईच सर्कमस्टेंसेस इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट, चेक जो है पर्सन रिसीव करता है तो वो एक्सपेंस हो जाता है, उसके लिए उसको डेबिट करते हैं, चेक दे रहे ना, एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंस डेबिट होता है, उसके लिए उसको डेबिट करता है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करता है। अरे सर सिंपल सी बात सर, आपको किसी को पैसा देना है, आपको पैसा देना है तो क्या करते हो, कैश को क्रेडिट कर देते हो, और जिसको पैसा देना है तो सपोज मिस्टर एक्स अकाउंट को डेबिट करते हो, है ना, ये सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, ऐसी बात होती है, बस वही बोल रहा है वो, और कुछ नहीं। होप सो आपको समझ में आया होगा वो। चलो ये थोड़ा समझ लेते हैं, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट दोस्तों, बैंक इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली बैंक इंटरेस्ट बिजनेसमैन के लिए क्या है, वो है बिजनेसमैन के लिए, कहा गया बैंक का इंटरेस्ट, वो क्या है, वो है बिजनेसमैन के लिए, कहा गया, अरे बाबा, डेबिट, बिजनेसमैन के अकाउंट के अंदर वो दिखता है डेबिट, डेबिट का मतलब होता है वो क्रेडिट हुआ है, और ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो बिजनेसमैन के लिए रिकवर करना, अरे यार नहीं नहीं यार, बैंक इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस,
एक सेकंड पूरा पढ़ लेते चलो। व्हेन बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट इन द बैंक of the businessman obtain this information from the passbook or bank statement, of course वो कोई बात नहीं है। in the book of businessman bank's account debit और डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड। सिंपल सी बात है, क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है। चीजें क्रेडिट हुई मतलब वो मेरे लिए क्या होती है बेटा, इनकम होती है ना, है ना। ओके कहाँ गया रे बाबा, कहाँ गया। ओके ये हाईलाइटर ले लो मैं जरा। ऑफ बिजनेस बैंक रिकवर इंटरेस्ट फ्रॉम बिजनेसमैन, recover interest from the businessman, this interest is expense for the business। अरे यार ये ना बुक वाले ने कुछ गलती लिखी है, मैं तुमको मेरे हिसाब से समझाता हूँ, समझो। दो वर्ड्स होते हैं बेसिकली दोस्त। ओके एक होता है बैंक चार्जेस और एक होता है बैंक इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब देखो बैंक इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करूं मैं अगर थोड़ी सी आपके साथ, तो बैंक इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम होता है। क्यों इनकम होता है सर, आपने अगर सरप्लस सरप्लस अमाउंट जो है बैंक में रखा, जैसे कि सपोज 5 लाख रुपए, सॉरी ओके, सरप्लस अमाउंट अगर आपने बैंक में रखा है, ठीक है ना, सरप्लस अमाउंट अगर आपने बैंक में रखा है एग्जांपल के लिए, तो इसके ऊपर आपको सपोज सपोज 10% का इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मिला यानी कि 10% का, यानी कि ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज, एक सेकंड यार कुछ गलत दबाया क्या मैंने, ओके हाँ बराबर दबाया मैंने। ऑलमोस्ट इसके ऊपर मुझे 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, इतना नहीं मिलता। हाँ भाई कुछ गलत दबाया मैंने, क्या है। ओके हाँ बराबर है, चलो कुछ नहीं। तो इंटरेस्ट किसने दिया है, ये मिला है बैंक के थ्रू मुझे, किसको, बिजनेस मैन को। ये मेरे लिए क्या होती है, इनकम हो जाती है दोस्त। इनकम होती है तो मैं क्या एंट्री करूंगा, देखो जरा समझना मेरी। ओके समझना मेरी बात, अगर मेरे को इंटरेस्ट मिला है तो मेरे लिए इनकम हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करूंगा, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट टू व्हाट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, है ना। बैंक अकाउंट को मैंने क्या किया है, अरे यार सपोज मिस्टर एक्स रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 इन हिज बैंक, ऐसा एक मैसेज आया, ठीक है, रिसीव यानी कि क्या होता है, ये क्रेडिटेड होता है बैंक के अंदर, क्या होता है, क्रेडिट होता है बैंक के अंदर। तो मेरी बुक में क्या होगा, मेरी बुक के परस्पेक्टिव सोचना आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक इंटरेस्ट, ओके ना, कितना, सपोज 10,000 रुपया। ये नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख गया, देख लो एक बार, हाँ बराबर है, चलो दिख रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। हमारी बुक में पता नहीं क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी देखो बैंक चार्जेस की बात करता हूं मैं थोड़ा सा भी। बैंक चार्जेस क्या होता है बेटा, पेन बदल दूं क्या, मजा आएगा। बैंक चार्जेस क्या होता है बेटा, बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस होता है। कैसे सर एक्सपेंस होता है, सपोज बिजनेसमैन ने ओवर ड्राफ्ट लिया, व्हाट इज ओवर ड्राफ्ट, इज एन लोन, सपोज अभी के लिए एग्जांपल के लिए। तो बैंक ने अगर ओवर ड्राफ्ट लिया हुआ है तो बैंक क्या करती है, बैंक जो है लेती है चार्जेस या फिर इंटरेस्ट फ्रॉम होम, फ्रॉम बिजनेसमैन। तो बैंक अगर इंसान अगर पैसे भर रहा है, पैसे अगर भर रहा है तो कैसे होगा, एग्जाम्पल के लिए बैंक के लिए इंटरेस्ट है, ठीक है ना, तो अपने पास से पैसे कटेंगे, ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट कट जाएगा अपना, वहां पे डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा हमको हमारे बुक में, ठीक है ना, टू बैंक अकाउंट। और फिर मेरे को क्या लगेगा, बैंक
चार्ज दिस अकाउंट सपोज 2,000 रुपए। ओके, समझ में आया? तो ये ऐसी चीजें कुछ चलती है, ये ये और ये और ये। ओके, समझ में आया तुम लोगों को गाइस? ऐसा कुछ होता है, होप से समझ में आया होगा। आज शायद शायद मैं अभी इतने पे ही खत्म करूंगा। अभी मैं आपको क्या है, मैं आपको दूंगा, ये होमवर्क दूंगा एज खाली, ठीक है ना? मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, बट आपको सिर्फ ट्राई करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना? ब्रीफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑन द कंटेक्ट ऑफ द बिजनेस with the bank due respective transaction with the bank balance increase in the books of businessman debit होता है और बैंक के अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है when बैंक बैलेंस reduces। कोई बात नहीं, छोड़ो, इन्होंने ऐसा बोला है, मैं तुमको बताता हूँ क्यों, क्या बोला उन्होंने, इतना इनका पढ़ने की जरूरत नहीं है सेम टाइम्स। ओके, बिजनेसमैन के बुक्स के अंदर डेबिट होगा, कब डेबिट होगा? जब इंक्रीज होगा पैसा, इंक्रीज होगा मनी, और क्रेडिट होगा बुक्स के अंदर, व्हाट? बिजनेसमैन के बुक्स के अंदर, जब मनी जो है डिक्रीज होगा, मनी। पर्सपेक्टिव चेंज करूं क्या सर? ये क्या आ गया रे बाबा? ओके, ये मेरे पास है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। ओके चलो सुन लो, इसके पता नहीं कहाँ गया ये। अच्छा ये रहा यार शेप्स, क्या सर? ओके ओके ओके, थोड़ा पर्सपेक्टिव समझना भाई। हाँ, अगर बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ, बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ, अगर बैंक में डेबिट होता है, मतलब क्या होता है इसका? बैंक में से पैसा डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है मनी, ओके ना? और बैंक के अंदर पैसा क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब होता है बैंक में पैसा इंक्रीज हुआ है, क्या? मनी। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। एक बार वापस ना समझ में आया तो पीछे करके सो देखना, आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है मुझे भगाने का। ओके चलो देख लो एक बार, ये मैं हाईलाइट कर लूँ। जब डेबिट हो इंक्रीज, जब क्रेडिट हो डिक्रीज, डेबिट हो डिक्रीज, क्रेडिट हो इंक्रीज। अब मैं इधर लिख दूँ थोड़ा सा भाई, वरना कोई देखिएगा अचानक से बीच में बोलेगा बिजनेस मैन, और ये है मेरा बैंक अकाउंट। बैंक के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आज के लिए दोस्तों मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, एक दो एंट्री ऐसे हुई, ठीक है? वसंत ट्रेडर्स की बुक में हमको ट्रांजेक्शन करना है। अ करंट अकाउंट इज ओपन, देखो यहाँ पे वो आया ना, अ करंट अकाउंट इज ओपन विद एसबीआई बैंक डिपोजिटेड विद 20,000 रुपए। अगर 20,000 रुपए करंट अकाउंट ओपन किया है मैंने, सपोज सुनो मेरी एंट्री क्या होगी, तो तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ हल्का सा। ये रब कर दूं क्या मैं? रब कर दूं मैं दोस्त? कर ही देता हूँ, कुछ काम का नहीं है इतना ना, कि नहीं रहने दो यार। नहीं, इतने मेहनत से लिखा है ना बच्चों, तुमको कुछ लिखना हो बाद में तो यार दिक्कत हो जाएगी ना। ओके, बैंक अकाउंट क्या, बैंक मैंने क्या किया है, बैंक के अंदर मैंने पैसा डिपॉजिट किया है, तो सपोज क्या होगा, तो बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट किया है मैंने, तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट। और कौन सा बैंक? एस बी आई बैंक्स, ठीक है? अच्छी तरह से लिखना भाई तुम लोग। चलो इधर लिखवाने की भी जरूरत नहीं, छोड़ो, ये देखो। एस बी आई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 20,000 20,000, ओके ना? आगे क्या बोलता है? 5,000 रुपए के गुड्स आपने सोल्ड किए, डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ बैंक के अंदर, बैंक के अंदर डिपॉजिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना? फिर फर्नीचर आपने 10,000 का परचेज किया है, और ये जो है ना आपको थ्रू आपने पेमेंट किया थ्रू चेक, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत इजी, बहुत इजी, इसको मुझे करवाने की कोई जरूरत नहीं, सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? कुछ कराने की जरूरत कुछ नहीं है। विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक 400 रुपए, और पर्सनल एक्सपेंस किया आपने 400, आपने कितना? विड्रॉ फ्रॉम बैंक 400 रुपीज फॉर पर्सनल यूज एंड एक्सपेंस फॉर 700 रुपए फॉर ऑफिस एक्सपेंस, ओके? कुछ नहीं, आपको 400 रुपए फॉर अपने पर्सनल एक्सपेंस आपने लिया है,
ठीक है ना। पर्सनल एक्सपेंस के लिए आएगा ड्राइंग टू कैश, ठीक है ना। क्या आएगा बेटा, ड्राइंग, ड्राइंग के अंदर 400 आ जाएगा। ओके, और कैश में क्यों, इधर क्यों कैश लिखा सर, यहाँ पे क्यों ड्राइंग लिखा सर, ये जो है ना ऑफिस के लिए मैंने यूज किया, देखो यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ लिखा है, ये लिखा ऑफिस के लिए लिखा, ठीक है ना, इसके लिए। और टू टोटल करके बैंक से निकाला पैसा तो वो। ओके, देख लेता हूँ, ये हुआ, ये हुआ है, ये हुआ है, ये भी हो गया। ये अ चेक ऑफ 1500 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम विराट, चेक रिसीव हुआ है फ्रॉम विराट। तो देखो लेने वाला कौन है, मैं हूं, तो लेने वाला जब भी लेता लेता चप्पड़ फाड़ के, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू 15,000, 1500 फ्रॉम विराट, ठीक है ना। ये क्या है, मेरे लिए असेट है, ओके ना। और ये मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मेरे लिए की लाइबिलिटी, ये मेरे लिए होगा, मेरे लिए असेट, ये मेरे लिए असेट था पहला। तो मैंने अभी स्टोरी सुनाई थी, पहले उसको डेबिट किया, फिर मैंने उसको क्रेडिट किया, बस वो वाला, वो वाली कहानी है। ओके ओके, गुड्स ऑफ 3,000 रुपए सोल्ड ऑन कैश, किसको सोल्ड किया अभी मैंने, पार्थव को। और अब कर लो ना थोड़ा सा, मैं इतना टेंशन क्यों लेता हूँ। पार्थिव को उसमें से 50% जो है ना, क्या अमाउंट रिसीव हुआ मेरे को चेक से, तो 3,000 का है, तो 1500 रुपए कैश में रिसीव हुए, 1500 बैंक में, तो 1500 रुपए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, 1500 रुपए, और टोटल टोटल सेल्स में डाल देने का है 3,000 रुपए। ओके, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 450 रुपीज एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हैज बीन पेड थ्रू चेक। अब फायर इंश्योरेंस तो बेटा उसके घर का नहीं, घर का नहीं होगा, वो तो दुकान का होगा, शॉप का होगा, बिजनेस का होगा, बिजनेस का होगा, तो इसको तो एज इट इज लिखूंगा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और इसने पढ़ा लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे मैं क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ड्राइंग, है ना, देख लो ठीक है ना। तो फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, ये और ये 750 रुपया, ओके है ना। ओके सर, कोई बात नहीं सर। 22 में क्या होता है, डिविडेंड, आपको क्या है, क्या हो गया इसको भाई। ओके चलो, ओके हो गया ठीक। ओके, अ चेक ऑफ डिविडेंड वारंट ऑफ 200 डिपोजिट इन बैंक, डिविडेंड है, डिविडेंड मेरे लिए इनकम है, ठीक है ना। डिविडेंड को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, तो डिविडेंड मेरे लिए इनकम है, तो मैंने क्या किया क्रेडिट, और बैंक में पैसा आया तो डेबिट, 200 रुपया 200 रुपया। सर डिविडेंड क्या होता है, थोड़ा सा बताता हूँ डिविडेंड क्या होता है। सर ऐसे करोगे आप, डिविडेंड बेटा कुछ नहीं है, आप जो शेयर खरीदते हो, वट इज शेयर, शेयर मार्केट के शेयर, वो आपने लिए 1,000, सर 1,000 के 10 लिए 10,000 के शेयर थे, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, उस इंटरेस्ट को बोलता हूं मैं डिविडेंड, बस और कुछ नहीं। Okay, a bank has credited 100 rupees for bank interest and debited 50 rupees for bank charges to bank account. Okay ना, क्या हुआ रे इसको, ठीक है देख लो, देखो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, सिंगल सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, जैसा मजा आए वैसा करो। ये देखो एक साथ में भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग करके भी बताता हूँ, साथ में भी करके बताता हूँ। चलो अलग अलग अभी देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, क्यों डेबिट हुआ है, बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। और बैंक चार्जेस मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, ठीक है ना, एक्सपेंस है, तो मैंने क्या किया उसको डेबिट किया, ओके। और टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा कटा है तो क्रेडिट, ओके। सॉरी, तबियत भी दोस्त खराब ही लग रही है थोड़ी सी आज ओके, अब ठीक है ना, इसकी कंबाइन एंट्री सर मार के बताओगे, क्यों नहीं सर जरूर। तो बैंक से कितना कटा है दोस्त, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है कितना, बैंक से, बैंक में मिला कितना है 100, ओके ना, बैंक से कटा कितना है 50, ओके ना। और बैंक में इंटरेस्ट कितना मिला है 50, ये 2, ये 2, ओके। और ये इसको मैं कर दूंगा डेबिट, बस ये कंबाइन एंट्री में मार सकते हो, पर नहीं करना है, एग्जाम में आपकी मैम जो होगी ना स्कूल वाली, वो आपको मार देगी फिर। क्या हो गया इसको,
क्या हो गया अचानक? खराब ना हो जाए यार, कल कुछ और खराब हुआ है, आज कुछ और खराब हो रहा है। इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, चलो लास्ट 2 मिनट है, 2 एंट्रीज और। अ चेक a check of 800 issued to परम एज फुल सेटलमेंट, कुछ ऊपर हुआ होगा। और a check of 1600 रिसीव फ्रॉम शिवाजी। शिवाजी से देखो, ये वाली एंट्री पहले देख लो, बैंक में पैसे रिसीव हुआ तो शिवाजी से ये अपने को रिसीव हुआ। और फुल सेटलमेंट बोलता है परम से, परम का ऊपर कुछ जिक्र नहीं दिया होता, ठीक है मेरे को। तो परम अकाउंट से मुझे रिसीव हुआ है, तो परम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, और टोटल करके बस बात खत्म। ओके, तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला जो इलिस्ट्रेशन खत्म होता है। अगर अगर नहीं आया समझ में तो डाउट पूछ सकते हो तुम लोग, मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हो। आपके पास मेरा नंबर भी है दोस्त, 8238420151। ओके ना। आपको मेरा नाम ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, श्रवण भाटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहनों। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आई नो थोड़ा सा आज मैं स्पीड में भागा हूँ, बट थोड़ी सी टाइम की थोड़ी सी नज़ाकत थी। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट पे बोल सकते हो, अदरवाइज ये मेरा नंबर है, आप उस पर भी आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और सभी आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड के दोस्तों के साथ तो ये शेयर करना ही करना है, ठीक है ना। और 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए तो आपको सबको पता ही होगा कि 12th स्टैंडर्ड के लिए दिवाली के बाद यानी कि 16 नवंबर से मैं जो है कंप्लीट सीरीज लाऊंगा फॉर 12th स्टैंडर्ड, कंप्रहेंसिवली, थरोली, पूरा का पूरा अच्छी तरह से अकाउंटिंग में सॉल्व करवा के दूंगा। पास होने की गारंटी नहीं, श्योरिटी नहीं, मतलब 100% पास होना ही है आपको, ठीक है। गारंटी वारंटी से कुछ नहीं, पास हो ही जाना है आपको, मैं क्यों गारंटी दूं। आप उसके साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप पास हो ही जाओगे, ठीक है ना दोस्त। तो आपको आना है, बैठना है, रोज का आधा घंटा 1 घंटा आपको देना है, ठीक है ना। आपसे मैं कोई फीस नहीं चार्ज कर रहा हूँ, सिर्फ आपका मैं चार्ज कर रहा हूँ तो वो सिर्फ आपका टाइम। तो होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक थैंक यू जरूर लिखिएगा अंदर कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है हमको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।